नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की बड़ी और मुख्य समाचार के इस वीडियो में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबर को लेकर आपके बीच एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बर्बाद करने की साजिश, देखिए क्या है बड़ी खबर। इसके साथ बात करेंगे बिहार में जबरदस्त तरीकों से हो रही बारिश को लेकर के मौसम विभाग का नया अपडेट और पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है। इसके साथ आज की बड़ी खबर में बात करेंगे कैसे बिजली विभाग के तमाम अलग अलग विभागों में जी हाँ 1 लाख से ज्यादा बकाया बिल रखने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने को लेकर के दिशा निर्देश जारी किया गया। समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी के नामांकन रद्द किए जाने के बाद में योगी शासनकाल पर उठे कई बड़े और महत्वपूर्ण सवाल। साथ साथ आज की बड़ी खबर में बात करेंगे कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार की चिंताजनक स्थितियों में आई एक नई अपडेट के अनुसार एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर जिसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। समाजवादी पार्टी के साथ इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के नए मामलों को लेकर के उठे नए सवाल, जानिए क्या है बड़ी अपडेट और महत्वपूर्ण खबर। इसके साथ मुंबई में उद्धव ठाकरे ने कहा कि संपूर्ण ताकत के साथ सरकार बनाएंगे, हमारा भी टाइम आएगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि शिवसेना हमारा था, हमारा ही है और हमारा ही रहेगा। इसके साथ बात करेंगे कैसे भारतीय जनता पार्टी ने परचम को लहराते हुए हिंदुस्तान के अंदर एक बार फिर से परिवारवाद वाली पार्टियों को खत्म करने का बड़ा दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसके साथ आज की बड़ी खबर बात करेंगे कैसे मुकेश सहनी ने अनंत सेन के खिलाफ अपने प्रत्याशी को उतारने को लेकर के बड़ी बात कही है। यह बिहार के मोकामा से बाहुबली सांसद अनंत सिंह के खिलाफ उतारेंगे अपने नए रणनीतियों को। इसके साथ राहुल गांधी ने कहा कि चेहरा चमकाने के लिए करोड़ों रुपए महाराजा खत्म कर रहे हैं और महाराजा को प्रजा की कोई चिंता नहीं है। इसके साथ 5 तारीख को करेगी कांग्रेस पूरे तरीके से प्रधानमंत्री आवास का घेराव, महंगाई, भ्रष्टाचार और देश में अन्य मुद्दों को लेकर के हो सकती है चर्चा। साथ साथ आज की बड़ी खबर में सोने और चांदी की कीमतों में हुई एक नई बढ़ोतरी, एक नई खबर जिसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी। शुरुआत एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से, उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। सबसे पहले बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं और तेजस्वी यादव को लेकर के बिहार से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, बता दें कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज एक बार फिर से हिंदुस्तान के अंदर राजद को नई ताकतों को देने का आसार तेज कर दिया है। लेकिन इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी इस बात को भुनाने में लगी हुई है कि किसी भी परिवारवाद वाले पार्टी को हम नहीं रखेंगे। परिवारवाद करने वाले पार्टियों को हम संपूर्ण ताकतों के साथ एक एक कर अपने दिलों के अंदर, जनता के दिलों के अंदर हम अपनी कदम बढ़ाएंगे और परिवारवाद वाली पार्टियां खत्म होती जाएंगी। अगर अपने अस्तित्व को मजबूत करना है तो अपने अस्तित्व के दम पर नई पार्टियों को स्थापित कर एक बार फिर से परचम लहराने का काम करें, या फिर परिवार के अंदर से उठने वाले आवाजों को खत्म कर उन लोगों को आप ताकत दें जिन लोगों पर आपकी सख्त हिदायत हो। लेकिन ऐसे लोगों को ना दें कि बेटा के बाद पुत्र, पुत्र के बाद बेटा और बेटा के बाद मम्मी, मम्मी के बाद पापा बनेंगे मुख्यमंत्री। ऐसे पार्टियों के आने के बाद में विकास नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि तेजस्वी और नीतीश एक साथ आए बिहार के विकास के लिए तो इस वीडियो पर 5000 लाइक कर अपना समर्थन दर्ज करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। शुरुआत एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से कर देते हैं। गुजरात में चुनाव अभी भी 4 महीने बाद होने हैं, लेकिन तैयारियां संपूर्ण ताकत के साथ होने लगी है। यह बात हम क्यों कह रहे हैं, आइए सबसे पहले लिए चलते हैं गुजरात, जहां आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता के साथ साथ देश के अंदर तमाम अन्य प्रकार की जो सुविधाएं नहीं मिलती है वह गुजरात के लोगों को मिलेगी। गुजरात के लोगों को लाभ दे करके एक बार फिर से पूरे तौर तरीकों के साथ जीत हासिल करने के लिए दिखाई दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमारी ताकतें, हमारी संविधान हमें इस बात को लेकर के कई ऐसे चर्चाओं पर बात करने का मोहर देती है, लेकिन इस देश में बैठी सरकार संपूर्ण ताकत के साथ गुजरात को खत्म करने की साजिश कर रही है। जी हां, जहां देश में एक ऐसा राज्य जहां शराब नहीं बिकता हो, लेकिन यहां जहरीली शराब को पी करके लोगों की मौत आज भी हो रही है। तो दोस्तों, पंजाब, दिल्ली के बाद में अब गुजरात की तैयारी शुरू। 4 महीने पहले 10 ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जिन पर जी हां भरोसा है आम आदमी पार्टी को। समाजवादी पार्टी ने अब अपने एमएलसी चुनाव में उतारने वाले प्रत्याशी के नामांकन रद्द किए जाने के बाद में खबरें कुछ और दे दी है। दोस्तों, अब राष्ट्रवाद वाले पार्टियों के तौर तरीकों के साथ एक नए विकास और एक नए उमंग के साथ अपने आप को डेवलपमेंट के रास्तों पर ले जाने वाले अखिलेश यादव नए तौर तरीकों के साथ सामने आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारी ताकतें, हमारी संविधान, हमारी तमाम अन्य चीज़ें राष्ट्रवाद तक ले जाएगी। हम समाजवादी पार्टी में बदलाव करेंगे। समाजवादी पार्टी में
बदलाव की खबरें सामने आने के बाद में समाजवादी पार्टी एक बार फिर से संपूर्ण तौर तरीकों के साथ लगातार विकसित कर सकती है। लेकिन आज एमएलसी चुनाव के प्रत्याशियों के नामांकन रद्द किए जाने के बाद में खबरें ऐसी आई जो आपको चौंका सकती हैं। ऐसे खबरों से दोस्तों हमेशा सरकार के तमाम अंदर खाने से चलने वाली खबरें सामने आती है और इनके मतभेद, इनकी गतिविधियां, इनके तमाम अन्य चीज़ें स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है जो जनता कतई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती है। एक बड़ी खबर आई सामने। आइए दोस्तों एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। टीएमसी सांसद और टीएमसी के तमाम नेताओं पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। ईडी ने एक के बाद एक छापेमारी कर कई जगहों से पार्थ चटर्जी के 50 करोड़ रुपए और इसके साथ 2 सेक्स टॉय और इसके साथ तमाम अन्य चीजें मिलने के बाद में खबरें अब अन्य प्रकार से सामने आने लगी है। लेकिन दोस्तों आपको क्या पता है कि टीएमसी सांसद ने बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश किए जाने के बाद में अब ममता बनर्जी अपने कैबिनेट के अंदर हेरफेर और बड़े बदलाव की तस्वीरों को अंजाम दे सकती हैं। ममता ने साफ तौर पे कहा है कि अगर हमारी ताकतें रहीं, अगर हमारा सब कुछ रहा तो हम ऐसे नेताओं पर सख्त कार्रवाई करेंगे जो नेताओं के द्वारा हिंदुस्तान के अंदर घोटालों को अंजाम दिया जाता है। यह गरीबों का पैसा है, यह गरीबों के पास जाना चाहिए। गरीबों के लिए गए फैसले और गरीबों के हक में लिए गए तमाम रणनीतियों में हमारी सहयोग होगी। लेकिन पार्थ चटर्जी जैसे तमाम लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसका मैं विरोध नहीं करूंगी। पार्टी को केवल बदनाम ना किया जाए। पार्टी सबसे चलती है, पार्टी में सही गलत होता है। बड़ी खबर आई सामने इस वक्त। संपूर्ण शराबबंदी कानून के बावजूद भी बिहार में अवैध कारोबारियों का कारोबार बड़े ही फलन फूलन पर है। इसके साथ गुजरात में 1960 से संपूर्ण शराबबंदी है। गुजरात में भी शराब मिलता है। राहुल गांधी ने इस बात को लेकर के कल ही एक चर्चा की थी कि जिन राज्यों में संपूर्ण शराबबंदी कानून है वह भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल है और शराबबंदी के बावजूद भी जहरीली शराब पी करके लोगों की मरने की संख्याएं आप गिन लीजिएगा। यह साफ तौर पर दावे करता है कि हिंदुस्तान के अंदर कई राज्यों में संपूर्ण शराबबंदी कानून के लागू किया गया, लेकिन इससे सुरफल और फल स्वरूप परिणाम नहीं मिल पाया, जिसके कारण आज भी लोग इससे परेशान दिखाई देते हैं। देश के अंदर अगर आप इस पर विकास ना करें तो आपकी भी परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसके साथ संपूर्ण शराबबंदी कानून को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमें आपके प्रतिक्रियाओं का, हमें आपके पूर्वानुमान का, हमें आपके उन सभी विचारों का बेसब्री से इंतजार रहेगा जो आप हमारे बारे में सोचते हैं। बड़ी खबर आई है पेट्रोल और डीजल को लेकर के। देश में पेट्रोल और डीजल की महंगाई और इसके साथ नई आने वाली खबरें आपको चौंका सकती हैं। हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की महंगाई ने लोगों को जीना तक मुश्किल कर दिया है। सीएनजी की कीमत महज 6 महीनों में कई बार बढ़ी है। सीएनजी की कीमत 6 महीनों में कई बार बढ़ने को लेकर के आई खबरों ने सबको हिंदुस्तान में हिला कर रख दिया है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता देते हैं पेट्रोल और डीजल पर फिलहाल महंगाइयों का नियंत्रण लागू रहेगा, लेकिन चुनाव बीतने के साथ ही, समय बीतने के साथ ही यह साफ हो जाएगा कि कैसे पेट्रोल और डीजल लोगों के लिए चिंता का कारण बन बैठ सकते हैं। गुजरात का चुनाव 4 महीने बाद होना है। इसके बाद में फिर से बढ़ोतरी, फिर से वही महंगाई और महंगाई की मार जनता पर एक के बाद एक पड़ता चला जाएगा। लेकिन आप इस बात से अनुमान लगा लीजिएगा कि पेट्रोल और डीजल की महंगाई हिंदुस्तान में आने वाले महज 1 साल के अंदर 130 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत 127 से लेकर के 25 रुपये तक हो सकती है। इस बात को आज ITT न्यूज़ कह रहा है। आने वाले वक्त के साथ आप इसके बात को अंदाजा लगा सकते हैं। 1 years ago। बड़ी खबर आई सामने इस वक्त। सोने और चांदी की कीमतों में आज थोड़ी बहुत राहत जरूर देखने को मिली है। लंबे वक्त से सोने की कीमत में उछाल देखने को मिल रही थी। पिछले हफ्ते कुछ गिरावटों के साथ सोने की खरीदारियों करने वाले लोगों को राहत मिल गया था, लेकिन आज एक खबर ने सबको हैरान कर रख दिया है। खबरें ऐसी है कि सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके साथ सोने में गिरावट दर्ज और सरकार के सामने सोने के लंबे पैमाने पर खरीदारी इस बात को लेकर के गवाही देती है कि हिंदुस्तान में सोन खरीदारी करने वाले लोगों की संख्याएं इस बार बढ़ चुकी है। सोने की खबरें आते ही, यानी गोल्ड लोन की बात करें या गोल्ड चीज़ों की बात करें, तो गोल्ड की बात आते ही लोग गोल्ड की खरीदारी करने के लिए निकल चुके हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसके साथ हिंदुस्तान में कितना गोल्ड रखना उचित है, आप इसके बारे में जानते हैं नहीं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब अगर आप एक विवाहित हैं तो आपको कितना गोल्ड रखना चाहिए, अगर आप नॉन मैरिज हैं तो कितना गोल्ड रखना चाहिए, है अनुमान या नहीं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। हो सकता है अगर आपको जानकारी नहीं हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बता दें।
आइए एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, महाराजा के चेहरे को चमकाने के लिए करोड़ों रुपए की खर्च। एक बार फिर से राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। कहा कि महाराजा के चेहरे को चमकाने के लिए करोड़ों की खर्च करने वाली यह सरकार का नस्तानाबूत होना तो तय है। इस सरकार में लिए जाने वाले वह तमाम निर्णय सरकार के खिलाफ इस बात को लेकर के चीख और पुकार करके आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं, जिन आवाज़ों को लेकर के सरकार कभी सत्ता में आई थी। सरकार ने जिन जिन बातों को कहा उसके अपोजिट किया, सरकार ने जिन बातों को नहीं कहा उसे भी अपोजिट किया। लेकिन सरकार ने आखिरकार ऐसा क्यों किया, इस पर भी चर्चा होनी ही चाहिए। विपक्ष चर्चा करना चाहता है और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कुर्सी लगाकर सोना चाहते हैं। हमें तो इस बात को लेकर के चिंता है कि देश का आने वाला भविष्य कहाँ जाएगा, किस अंधकार में जाएगा और कितना अंधकार हमारा उज्जवल भविष्य होता जा रहा है, हमारे आने वाले पीढ़ियों का अंधकार में कितना भविष्य होता जा रहा है। इसको लेकर के राहुल गांधी ने इशारों में मोदी सरकार पर हमला किया। आइए दोस्तों एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों के लिए बड़ी राहत तस्वीरें दी है दोस्तों। लेकिन ये राहत की तस्वीरें क्या है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। किसी भी हालत में ना झुकेंगे, ना टूटेंगे, ना रुकेंगे। हमारा लक्ष्य, हमारी प्रतिभाएं, हमारी ताकतें हमारे सामने आगे की ओर बढ़ने के लिए मजबूर करेंगी। इस बात को कहने वाले नीतीश कुमार ने साफ तौर पर अपने आप को मजबूत किया है और किसी भी हालत में वह भारतीय जनता पार्टी के सामने झुकने को लेकर तैयार नहीं है। शायद यही कारण है कि उनके सामने अब भारतीय जनता पार्टी भी कई बातों को लेकर नरम पड़ रही है। आने वाले आगामी चुनाव में इसको लेकर के बदला लेने के षड्यंत्र भी रचे जा रहे हैं, लेकिन इन षड्यंत्रों से कुछ बड़ा फायदा होने वाला सरकार को नहीं है, क्योंकि 200 सीटों पर षड्यंत्र रचकर लगातार जीत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी करने को लेकर के तैयार है। लेकिन नीतीश कुमार भी भला पीछे रहने वाले कहाँ। नीतीश कुमार ने पूरे सीटों पर भी दावा पेश कर सकते हैं और बहुत जल्द इसकी अनाउंसमेंट भी की जा सकती है। जेडीयू की तरफ से बड़ी खबर। 5G नेटवर्क की नीलामी में 5G नेटवर्क को खरीदारी करने वाले जियो ने एक बार फिर से बड़ा कीर्तिमान और इतिहास रच दिया है। इतिहास उन लोगों के सामने जो लोग कभी एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन को कहते थे 5G नेटवर्क को लेकर के आएंगे, लेकिन नेटवर्क तो खरीदा जियो ने। जियो ने नेटवर्क को खरीदते हुए हिंदुस्तान में एक बार फिर से बड़ी कीर्तिमान हासिल कर दिया। 10 गुने कीमत पर बोली लगाए जाने के 10 गुने कीमत पर जियो ने 5G नेटवर्क को खरीदा। अडानी ने अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया। अडानी भी खरीदारी में गए, लेकिन अंबानी ने उन्हें पीछे छोड़ दिया और खरीद लिया। एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन का नेटवर्क अब कैसा होगा ये तो अनुमान ही आगे वाला वक्त बताए, लेकिन 4G नेटवर्क से 10 गुना काफ़ी तेज रफ्तार से 5G नेटवर्क की स्पीड होगी। 5G नेटवर्क का ट्रायल बहुत जल्द हो सकता है। इसके साथ इसकी स्पेक्ट्रम नीलामी में एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन समेत तमाम कंपनियां पीछे रह गई और एयरटेल ने पूरी ताकत के साथ चीख पुकार कर आगे की ओर बढ़ चुका है। आइए दोस्तों एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। बड़ी खबर है कि अगर आपको भी बिजली की बिल जमा करने में प्रॉब्लम आ रही है तो अब घरों में नहीं चलेगा बिजली, अब आपके घरों में होगी प्रॉब्लम, यानी समस्याओं के समाधान के लिए बकाये बिलों का समय पर जमा होना अति आवश्यक है। अगर आप समय पर बिजली बिल नहीं देते हैं तो यह आपके लिए सरदर्द और चिंता का एक मुख्य कारण हो सकता है, क्योंकि बकाये बिजली बिल वाले लोगों पर सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग ने एक नई पूर्वानुमान जारी की है। दोस्तों आपका बकाया बिल कितना है आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। ITT न्यूज़ के लिए दीपक कुमार सिंह की रिपोर्ट। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।